मेरा भाई मिनिस्टर साहब यहाँ आया हुआ है, टाई लगा के बैठता है, बात करके चले जाते हैं, कोई पुरसाने हाल ही नहीं। जी सवाल रोना आता है हमें खुदा की कसम। ये कौन गद्दार है जिन्होंने मुल्क का खजाना लूटा है, जिन्होंने पाकिस्तान के 25 करोड़ काश्तकारों का हक छीना है, उनके बच्चों की ग़िज़ा छीनी है। अगर मेरे भाई इससे खुश होते हैं मैं टाई खोल देता हूँ, उसके अलावा बताएं मैंने क्या क्या खोलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई ईवान में एक बार फिर से जो है शदीद लड़ाई हो गई है। सनाउल्लाह मस्ती खेल और आज़म नज़ीर तारार के दरमियान जो है शदीद जुमलों का तबादला हुआ। सनाउल्लाह मस्ती खेल ने डिमांड की कि आप जो है टाई लगा के बैठे हैं, अवाम के मसाइल हल नहीं करते, जिसके जवाब में जो है आज़म नज़ीर तारार ने अपनी टाई उतार के फेंक दी। उसके बाद क्या कुछ हुआ हम आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं और फिर से बात करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब। जनाब स्पीकर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मिनिस्टर साहब ने जवाब दिए, मैं रोऊं, मैं सर पीटूं, मैं क्या करूं। काश्तकार का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हुकूमत जो है वो लंबी तान के सोई हुई है। ये मैं समझता हूं इनको कोई होश हवास भी नहीं है इनका। मैं समझता हूं कि ये अवाम का अगर मैंडेट लेके आते तो ये अवाम को मुंह दिखाने के काबिल होते। ये अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। खुदा की कसम सर, मैं अभी सीधा गांव से आ रहा हूं। परसों मैं गया हूं सर एक जगह फाता देने के लिए, काड़ती के पास। वहाँ काफ़ी लोग काश्तकार बैठे हुए थे। मैंने कहा बेटा कैसे गंदम बेच रहे हो? आखिर जी हम तो 6000 रुपए की ले रहे हैं जी। यार क्यों झूठ बोलते हैं कौम के साथ, अवाम के साथ, इस हाउस के सामने? आपकी हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है, आपकी हुकूमत की कोई नुक्ता नजर नहीं है। आपने खुद कहा है कि हम नहीं खरीद नहीं सकते, आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? आपने जो गंदम इंपोर्ट की है और मौजूदा हुकूमत ने भी सर 70 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट की है, इस पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये कौन गद्दार है जिन्होंने मुल्क का खजाना लूटा है, जिन्होंने पाकिस्तान के 25 करोड़ काश्तकारों का हक छीना है, उनके बच्चों की ग़िज़ा छीनी है। अगर कोई शामिल होगा तो उनका अवाम गिरबान पकड़ेंगे। ये हुकूमत फेल हो गई है, नाकाम हो गई है। अभी तो इन्होंने जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया? मुझे अफसोस होता है। मेरा भाई मिनिस्टर साहब यहाँ आया हुआ है, टाई लगा के बैठता है, बात करके चले जाते हैं, कोई पुरसाने हाल ही नहीं। सवाल रोना आता है हमें खुदा की कसम। सवाल जमींदार का बेटा है, वकील बन गए हो तुम यार, तुम हक की बात तो करो। अब मैं चैलेंज करता हूँ पूरे हाउस को, मेरे साथ आए। मियां रियाज हुसैन पीरजादा बैठा है, जमींदार का बेटा है, जमींदार है वो बैठा है, हमारे बैठे हैं भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सवाल कीजिए। जमींदारों की औलाद बैठे हैं, रशीद अकबर खान निवानी बैठा है। सवाल कीजिए। यहाँ कह दे कि यहाँ पंजाब में गंदम अभी खरीदारी शुरू नहीं हुई। अमीर मुकाम बैठा है, अमीर मुकाम तो पहाड़ी इलाके के वहाँ गंदम नहीं होती। तो ये जुल्म, मेरा कहने का मैं सर क्वेश्चन मेरा ये है कि स्पीकर साहब इस पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जिन्होंने मुल्क को लूटा है, जिसने ज्यादती की है, उनको करारवा की सजा दी जाए। जी मिनिस्टर साहब। सर मेरे पास कोई ऐसा जादू नहीं कि मैं तकरीर का जवाब दूं, फिर मुझे 1.5 घंटे की तकरीर करनी पड़ेगी और मुझे भी डेस्क बजवाना पड़ेंगे। अच्छा, काश वो सवाल करते मैं उसका जवाब देता। सर तकरीर का जवाब तो नहीं हो सकता। मैंने ये बात तफसील के साथ, आप सुन लेना सर, आप सुन लें। मैं अगर मेरे भाई इससे खुश होते हैं मैं टाई खोल देता हूँ, उसके अलावा बताएं मैंने क्या क्या खोलना है। बात ये है नहीं, आप देखें, आप वो बात करें आप जी, एड्रेस द चेयर। आप एक संजीदा, अगर आप एक संजीदा मामले को आप गैर संजीदा और तमाशा बनाएंगे तो उसका जवाब यही है। मैंने अर्ज की है, मैं खुद काश्तकार का बेटा हूँ, मेरे से ज्यादा नहीं पता, आपको भी उतना ही पता है जितना मुझे पता है। मैंने अर्ज की है कि जो वफाकी हुकूमत ने मस्ती खेल साहब 40% इजाफा कर सकती थी, हमने कर दिया। हमने रकम जो थी वो कर्ज लेके गंदम खरीदी, इसलिए कि जिस हद तक वफाक जख्मों पे मरहम रख सके रखे। सूबों को वफाक डिक्टेट नहीं करता। आप इसी ऐवान ने 18वीं तरमीम मंजूर की है, सूबों का अपना इख्तियार है। सूबों ने वो कहते हैं जी कि हम 460 अरब का किसान पैकेज दे रहे हैं ताकि वो कॉम्पनसेट कर सके। गंदम खरीद के 22% मार्कअप पे रख के जब फ़रोख्त की जाती थी तो आटे की कीमत गरीब आदमी के लिए 6000 से तजावज़, 7000 से तजावज़, 8000 से तजावज़ करती रही है।
आप सबको मालूम है इस बात का। जी। आटे की कीमत नीचे आई, जिम्मेदार परेशान है, अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। हम सब मिल बैठ के अगर काम करेंगे तो हमारे किसान भाई के लिए बेहतरी होगी और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बेहतरी होगी, तकरीरों से नहीं होगी। नहीं, असेंबली के फ्लोर के ऊपर या सेनेट के फ्लोर के ऊपर आए दिन जो है लड़ाइयाँ मामूल बन गई हैं। दोनों तरफ से अपोजिशन जो है वार करती है हुकूमती बेंचेस के ऊपर, तो हुकूमती बेंचेस जो है जवाब में वार करते हैं अपोजिशन के ऊपर। इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह है कि सिर्फ वार किए जा रहे हैं। जिस तरह से आज़म नज़ीर तारड़ ने सनाउल्लाह की बात मानते हुए टाई तो उतार दी, काश इसी तरह जो है उनकी बात मानते हुए जो है आइन और कानून के मुताबिक जो है फैसले भी कर दिए जाते हैं। इसी तरह से उनकी बात मानते हुए जो हुकूमत का इस वक्त हक बनता है उस तरह का हक जो है उन्हें अदा भी कर देना चाहिए था। एक टाई उतार के फेंक देने से मसाइल हल नहीं होंगे। अगर आपने बात माननी है तो जिस बुनियाद पर उन्होंने कहा था कि आप टाई पहन के बैठे हुए हैं, उसका मतलब शायद ये था कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे और कुछ भी नहीं हो रहा। इस वक्त जो है काश्तकार जो है पाकिस्तान के अंदर उनके जो हालात, अगर उनके हालात उनके मुंह से सुने जाएं तो उनका कहना है कि अगले साल जो है हम कुछ भी काश करने के काबिल नहीं होंगे, क्योंकि इस दफ़ा हमने जो कुछ किया है उसे नहीं लिया गया और हमारे साल भर की मेहनत के ऊपर जो है पानी फेर दिया गया है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? अनवारुल्लाह काकड़ से जब सवाल किया जाता है तो पिछली हुकूमत के ऊपर जो है मलबा डाल देते हैं। उनका कहना है कि ये सिस्टम का हिस्सा और माजी से ही ऐसा होता आ रहा है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि जिससे जो है काश्तकारों को नुकसान पहुंचे या उनके साथ ज्यादती की गई हो। आखिर जो है इतने बड़े लेवल के ऊपर जो है अगर करप्शन की गई है तो इसकी जो है इंक्वायरी क्यों नहीं की जा रही? इसके ऊपर जो है कोई भी कमीशन क्यों नहीं बनाया जा रहा? अगर जो ये माजी से भी चलता आ रहा है तो उसको रोका क्यों नहीं गया? इसको जो आगे जारी क्यों रखा गया? आज काश्तकारों के मसाइल को कौन हल करेगा? आखिर किसी न किसी को तो जो है कदम उठाना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी जो है हुकूमत की है, उन्होंने इन मसाइल को हल करना है। इन मसाइल को जो है क्या हल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? काश्तकार जो है आज भी चीख चिल्ला रहे हैं, उनके मसाइल हल नहीं हो सके। असेंबली के फ्लोर के ऊपर जो है लड़ाइयां तो चल रही हैं, सियासी महाज के ऊपर भी जो है दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर वार किए जा रहे हैं। चूंकि इस वक्त सियासी इख्तलाफात भी इस कदर बढ़ चुके हैं कि उनके ऊपर भी जो है असेंबली के फ्लोर के ऊपर जो है अपनी डिमांड्स हर रोज रखी जाती हैं। शायद रखी भी जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया गया है तो उनके लोग ये अपोजिशन में बैठे हुए हैं, वो सबसे पहले जो अपनी पार्टी के साथ की गई ज्यादती के ऊपर बात करते हैं, अवाम के ऊपर भी बात करते हैं, जिसके जवाब में हुकूमत जो है उनके ऊपर की गई ज्यादतियों के जवाब में जिस तरह से उन्हें जो है लिताड़ने की कोशिश करती है। मैंडेट चोरी का इतना बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है, लेकिन हुकूमत जो है इतना बड़ा इल्जाम अपने ऊपर जो है लेने को तैयार है, लेकिन इसके लिए कोई भी इंक्वायरी नहीं की जा रही है। इसके लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा, बल्कि जवाब में हुकूमत के वो लोग जिनके ऊपर मैंडेट चोरी का बहुत बड़ा इल्जाम लग चुका है और पूरी कौम जानती है कि बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर जो है फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की बातें हो रही हैं। आखिर दाल में कहीं ना कहीं काला तो कुछ ज़रूर है कि जिसकी बात जो है अनवारुल्लाह काकड़ भी करते हुए नजर आए हैं कि फॉर्म 45 की अगर मैंने बात की तो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के लोग जो है कौम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। वही हुकूमत में बैठे हुए लोग जो है अपोजिशन के बेंचेस पे बैठे हुए उन लोगों को जो है लिताड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिनका मैंडेट चोरी करके वो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। क्या ये इंसाफ किया जा रहा है? क्या असेंबली के फ्लोर के ऊपर बैठी हुई पुरानी जमातों को आज भी समझ नहीं आ रही कि इतना बड़ा उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है, जब तक अपने दामन से वो ये दाग नहीं धोएंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते? अपनी राय का इज़हार जो है कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़बान में रखे।